अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डिजिटल नोमैड वीज़ा की। काफ़ी चर्चे हैं और ये एक ऐसा वीज़ा है जो इटली का आई एम गोना प्रमोट आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शंस जो आपको लाजमी स्टार्ट करना चाहिए इफ़ देर आर सर्टेन कंडीशन। सो इफ़ यू आर विलिंग टू कम टू इटली स्टार्ट लिविंग और वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर आप आना चाह रहे हैं, दिस वीडियो इज बेसिकली गोइंग टू बी फॉर यू। यार डिजिटल वीज़ा जो ये डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है 2022 के अंदर प्रपोज हुआ था और फाइनली अप्रैल 2024 में इसके अप्रूवल्स आ गए। सो नाउ इटली विल बी प्रोवाइडिंग डिजिटल नोमैड वीज़ा। जो भी लोग रिमोटली काम करते हैं उन लोगों के लिए वीज़ा है ये। इसको कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? ऐसा नहीं है कि आप फ्रांस में हैं या आप स्वीडन में हैं। अगर आप किसी भी शेंजन स्टेट में तो आप डिजिटल नोमैड वीज़ा ले सकते हैं। नो, इट्स नॉट फॉर यू। ये नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए है। तो अगर आप नॉन ईयू सिटीजन्स हैं, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आप इस वीज़े के ऊपर इटली आ सकते हैं। भाई आना तो है, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं कि पैसे कितने होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर दो तीन चीज़ है। इसके अंदर ये है कि एक है एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आप बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या आपने डिज़ाइन सर्विसेज पढ़ी हुई है, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आप रिमोटली किसी और कंपनी के थ्रू आप काम करें। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में है लेकिन आपकी जो नौकरी है वो यूएस में है, या आप कनाडा में एम्प्लॉयड हैं लेकिन आपकी सैलरी डॉलर्स में आती है, तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो काफ़ी सारे लोग हैं वो सवाल करते हैं कि भाई इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इसकी इनकम जो है वो 28,000 यूरो सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए और इसके आपको प्रूफ भी चाहिए। प्रूफ एज एन किस तरह प्रूफ चाहिए असद भाई? प्रूफ इस तरह चाहिए कि आपके पास ये जो आप काम कर रहे हैं, अगर इसके अंदर दो कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री है, और डिग्री भी बैचलर की अगर आपके पास है तो वो बीकॉम नहीं होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको 2 साल का आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होगा कि यू आर वर्किंग विद सम कंपनी इन यूएस। ठीक है, आपकी 28,000 यूरो जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है वो पिछले 2 साल से एटलीस्ट आ रही है, और आप ये जो 28,000 यूरो सालाना पैसे हैं आप बना रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर आपके पास तालीम नहीं है तो फिर आपको 5 साल का प्रूफ देना होगा। लाइक आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का है। अब वो आप कैसे बनाते हो, बिकॉज दे विल बी वेरीफाइंग इट टू। ठीक है, तो वो भी उसको वेरीफाई करेंगे। ये एक सरसरी तौर पे ये एक ऐसा ब्रीफ था जो मैं देना चाह रहा था। ये 2 मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, पैसे बता दिए हैं, कब से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वेरिफिकेशन कैसे होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अप्लाई किस तरह करना है। नॉर्मली डिजिटल नोमैड वीज़ा क्योंकि ये नया वीज़ा है, हर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा। दुबई की चेकलिस्ट अलग होगी, रियाद की, जद्दा की अलग होगी, कराची की अलग होगी, इस्लामाबाद की अलग होगी। तो आप नॉर्मली हो सकता है वेबसाइट पे अपडेटेड भी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में महीने 2 महीने के अंदर इटालियन कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी की वेबसाइट्स पे ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये अवेलेबल हो जाएगी। आपने लाजमी चेक करते रहना है कि आप जहाँ से अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं, आप कराची से हैं, कराची की कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाके इसको रेगुलरली चेक करते रहो कि भाई वीज़ा फाइल, ये जो वीज़ा हमने फाइल करना है इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्रूव यानी कि अपलोड किया है उन्होंने, नहीं किया। मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट मैंने चेक किया था तो वो नहीं अपलोड किया था, बट नाउ दे आर इन अ प्रोसेस क्योंकि अप्रैल में तो अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो सिंस इट्स अ न्यू थिंग और आपकी अगर इतनी इनकम ब्रैकेट बननी है तो आपको लाजमी इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। और इसके बेनिफिट्स मैं आगे बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हो इट शुड बी वैलिड। ठीक है, एटलीस्ट इसकी जो वैलिडिटी है दैट शुड बी एटलीस्ट फॉर 3 to 6 मंथ्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 1 साल की वैलिडिटी रखना। इसके अंदर इनको प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए कि भाई आप अगर यूएस में एम्प्लॉयड हो या आप कनाडा में एम्प्लॉयड हो, आप ऑनलाइन सर्विसेज जहां पे भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आपकी वो इनकम कहां से क्रेडिट हो रही है, किस तरीके से आपके अकाउंट में आ रही है। इनकम प्रूफ आपने लाजमी देना होगा। एक इसके अंदर एक और चीज भी है, दैट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी 1 साल की। ठीक है, 1 साल की आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी।
पाकिस्तान से भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं और पाकिस्तान में काफ़ी सारी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ये आपको प्रोवाइड करती हैं। एक इसके अंदर जो ग्लिच आता है ना, वो आता है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन का। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन का क्या है भाई, आपको 1 साल का रेंटल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अच्छा, अब वो किस तरह मिलेगा, उसके 2 तरीके हैं। या तो अगर आपका यहाँ पे कोई रहता है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको एकोमोडेशन का सारी चीज़ें आपकी करके दे सकता है। ठीक है, मैं क्या आपको करके दे सकता हूँ, फिलहाल आई एम इन अ फेज कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आई तो डेफिनेटली आई वुड हेल्प यू आउट। ठीक है, और उसके अंदर ये हो सकता है कि भाई अब मसला ये है ना यार, आई डोंट नो यू, ठीक है, यू डोंट नो मी। ठीक है, अब मसला ये कि अगर मैंने आपकी अकोमोडेशन दी, कल आपने आके कोई भंड मार दिया या पीछे से मैंने यहाँ पे कोई भंड मार, मैं तो भंड मारने के मेरे चांसेस कम है क्योंकि मेरी तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, तो मैं भंड मारूंगा तो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाऊंगा। लेकिन अगले जो बंदा यहाँ पे आ रहा है उसने उस प्रॉपर्टी में रहते हुए कोई भंड मार दिया तो वो सारी गारंटी बीच में मैं होता हूँ। तो ये थोड़े से निटी ग्रिटीज हैं जिसको चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द लॉयर। अगर इफ आई बी एबल इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड यू सर्विसेज इन दिस काइंड ऑफ थिंग, आई लेट यू नो अबाउट। ठीक है, मैं बता दूंगा। ये प्रूफ ऑफ आपको एकोमोडेशन लाजमी चाहिए। 1 साल का लॉन्ग रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो BNB नहीं हो सकता क्योंकि BNB में आप एक दिन में 100 यूरो 50 यूरो खर्च कर रहे होते हो, तो इतना वायबल नहीं है। आप यहाँ पे डिफरेंट आपकी जो हाउसिंग एजेंसीज हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हो, आइडियलिस्टा है, बाकी सारी बहुत सारी हैं। मैंने एक हाउसिंग पे वीडियो भी बनाई हुई, वो भी जाके चेक कर लेना। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आपका इसके अंदर अगर आपने अपने होम कंट्री के अंदर को भंड मारा हुआ जहाँ से आप अप्लाई करने जा रहे हो और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, यू डोंट गेट दिस। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका इस चीज़ के अंदर क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट इसके अंदर जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट, जिस तरह मैंने सैलरी का बताया, इसी तरीके से आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है कि भाई ये प्रूफ ऑफ ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से होना चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं। कभी कभार ये जो इटालियन कॉन्सुलेट्स हैं दे कैन गेट इन टच विद द एम्प्लॉयर कि भाई ये बंदा आपके पास जो अब्दुल मजीद साहब हैं ये क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो यू नीड टू मेक श्योर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आप दे रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि दे आर गोइंग टू डेफिनेटली वेरीफाई, क्योंकि आपको डिजिटल नोमैड वीजा दे रहे हैं। अच्छा भाई, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए, सारी चीज़ें कर दी, अब होगा क्या? इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब वो अप्लाई कर देते हैं तो दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। इसके अंदर इतना लंबा टाइम नहीं लगता, 40-45 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपका हो जाता है। आपका अप्रूवल इंशाल्लाह, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो अप्रूवल आ जाएगा। फिर ये सारे जैसे आपने वीज़ा फाइल आपने जमा करवा दिया, आपका अप्रूवल आ गया, उसके बाद यू कम हियर। ठीक है, उसके बाद आपने घर लिया हुआ है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये नॉर्मली ये वीज़ा जो है 1 साल का लगता है। 1 साल आप कंप्लीट करते हो, आप अब इनकम सारी चलती रहती है। आप यहाँ पे कस्तूरा के अंदर जाते हो, कस्तूरा इज द पुलिस स्टेशन। आप कस्तूरा में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, देन यू गेट अ TRC, आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। जब टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप 1 साल सुकून से रह सकते हैं और आपके पास पूरी जितनी भी शेंजन स्टेट्स हैं 2629 वो सब का एक्सेस आपके पास खुल जाता है। आप आ जा सकते हैं, रह सकते हैं। इसके अंदर एक जो चक्कर है वो ये है कि क्या आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप 3 महीने के लिए वहाँ रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोम आ गए, इटली आ गए और उसके बाद आपका दिल चाह रहा है कि आप जाके लिस्बन में रहें, तो आप बिल्कुल रह सकते हैं क्योंकि आपका काम तो रिमोट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पे आप रह सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू कम बैक टू इटली। 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते क्योंकि आपने यहाँ का वीज़ा लिया हुआ है। तो 90 days यू कैन स्टे, बट आफ्टर 90 days यू नीड टू कम हियर एंड आफ्टर दैट यू कैन गो बैक अगेन। एक एंट्री एग्जिट आपको चाहिए होगा। अच्छा, इसके अंदर 5 साल अगर आप नॉर्मली अपना टैक्स वगैरह यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी टैक्स का देयर आर सम थोड़ा सा मसला है कि भाई टैक्स कितना होगा, बट मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन 21 to 22% आपका जब यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलेगा और उसके अंदर आपके पैसे क्रेडिट होना शुरू होंगे आने के बाद, तो उसके अंदर आपका तकरीबन 21-22% का टैक्स आपको चार्ज होगा। ठीक है, तो आपने 1 साल अपने टैक्सेस दिए, 1 साल के बाद वो रिन्यूअल पे गया, तो ये 5 साल का प्रोसेस है। 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द PR। आपको 5 साल के बाद PR मिलेगा। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको 0-0 भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको कार्ता दी सोजोर्नो, पहले जो थे इसको कार्ता दी सोजोर्नो भी कहा जाता था, अब परमेसो दी सोजोर्नो दी लुंगो पीरियोडो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको PR मिल जाएगा। PR मिलने के बाद आफ्टर 5 years ऑफ योर PR यू कैन अप्लाई फॉर द इटालियन पासपोर्ट। So this is how the process is going to be.
फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे मैंने बता दिया, शेंजन का पूरा एक्सेस खुल जाएगा। कोई काम धंधा करते हो, अपनी ब्रांच ऑफिसेज़, अगर आपके पास यहाँ का टीआरसी है, आप ब्रांच ऑफिसेज़ वहाँ जाके खोल सकते हो, लिस्बन में खोल सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पे भी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। द मैनी थिंग्स दैट यू कैन गो आफ्टर कमिंग हियर, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी जगहों पे जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो इट गिव्स यू लिबर्टी, बट अगेन द इनकम क्राइटेरिया वो आपने जहन में रखना है। 28,000 यूरो आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए। अच्छा, इटली में रहते हुए लोगों के लिए इसका कोई मसला नहीं है, 28,000 यूरो यहाँ पे लोग बना लेते हैं साल के। बट वैसी बात है, कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, सारी चीज़ें यहाँ के देखते हुए अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हो तो इट्स गोइंग टू बी टफ। लेकिन देख लो, अगर ब्रैकेट में आ रहे हो तो देख लेना। अभी आई एम वर्किंग इन दिस प्रॉस्पेक्ट कि क्या मैं इस चीज़ में आप लोगों की असिस्टेंस कर सकता हूँ। अगर कर सकता हुआ तो इंशाल्लाह मिलके ये काम कर लेंगे, ठीक है। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जितना काम मुझसे हो सकेगा, जितनी असिस्टेंस मुझसे चाहिए होगी, और उसको हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। गाइज, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो इस चीज़ के अंदर आ सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं। एंड लाइक तो आपने वीडियो कर ही दी होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अच्छा।